Assalamualaikum, my name is Sidra. I am your host, and this is Connected Pakistan. This interview series is sponsored by Rehan Foundation and Institute of Peace. इस प्लेटफॉर्म पे हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराते हैं जो अपने नाम से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं, जिनकी डिवोशन ना सिर्फ अपने लिए होती बल्कि पाकिस्तान के लिए भी होती है। वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में रहें, वो कहाँ भी कोई भी काम करें, उनकी अटेंशन और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोग्रेस होता है। और लकीली आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं हमारे, और उनका ताल्लुक जो है वो सेल डिपार्टमेंट से है। सऊदीया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मैं ये कह सकती हूँ ही इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और जैसे हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मकसद पाकिस्तान के लिए काम करना और उसके लिए हर वक्त कोशा रहना, एज इट इज़ ही इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम टास्क। सो आइए मुलाकात करते हैं बिलाल अस्करी से। यस, दिस इज़ आवर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। सेकंड, प्लीज़ हमारे देखने और सुनने वालों को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाइए ताकि हम आपके बारे में मज़ीद जान सकें। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आपके शो में आया और कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी ऑडियंस के साथ। सेकंडली माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए लोगों तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं जो पहले से वो नहीं जानते। बहुत सारे नई एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, बहुत सारी नई फ़ील्ड्स खुल रही हैं। मेरा नाम बिलाल अस्करी है और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हूँ। और बाय पैशन मैं जो है वो फ्रीलांस करियर काउंसलर हूँ और स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ कि वो अपने नेक्स्ट जो है वो फील्ड्स अपनी कैसे चूज करें, अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज करें और अपने आप को किस तरह पहचाने कि ये चीज उनके आगे काम आए और वो मुआशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एक्टिव, एक अच्छे और एक यूजफुल पाकिस्तानी बन सकें। तो इस इंटरव्यू में मैं ज्यादा फोकस करूंगा आपके साथ डिस्कस करने पे, वो होगा करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के से रिलेटेड और किस तरह वो, क्या हमें और हमारे जो है वो शॉर्टफॉल्स चल रहे हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, कैसे स्टूडेंट्स अपने आप को बेहतर तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं उस कैरियर के लिए जिसके लिए उनको अल्लाह ने बनाया है। ट्रू, यही मकसद होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस है उससे, कि आपने क्या महसूस किया जब कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं था, जब कोई कैरियर के बारे में बताने वाला नहीं था, तो आपको कैसी डिफ़िकल्टीज फेस हुई थी कि जो आपको गाइड करने, क्योंकि डेफिनेटली उस वक्त इतना जो है वो ये सोशल मीडिया, मेंटोरशिप, इसका कोई इतना ट्रेंड नहीं था। सो आपने ये जो है वो चीज़ें कैसे ओवरकम की और हु हेल्प्स यू? बेसिकली इसमें चार फैक्टर्स आते हैं। मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ या कोई भी बंदा जो है, जब वो एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी स्टेज पे आता है जहाँ उसने चूज करना होता है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, आगे कौन सी फील्ड लेनी है, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स जो है वो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में मोर देन 50% स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक सब्जेक्ट चूज करते हैं। दूसरा फैक्टर होता है फ्रेंड्स, दोस्त जो हैं वो कौन से होते हैं, लड़के जो है वो उनके दोस्त होती हैं, लड़कियां जो है उनकी सहेलियां होती हैं। वो 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है, मोहल्ले में रहने वाले होते हैं या रिलेटिव होते हैं, या तो उसने वो रखा है सब्जेक्ट तो मैंने भी वही रखना है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट चूज होता है। चौथा, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें है वो रिलेटिव्स हैं जो थोड़ा अच्छी पोजीशंस पे चले जाते हैं, जो अपनी फील्ड में एक्सेल कर जाते हैं और वो बताते हैं कि बेटा मैंने ये किया था 1978 में, तो तुम आज 2020 में यही कर लो। तो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है एक करियर काउंसलर की, क्योंकि उसका नुकसान जो होता है वो उसको रिकवर ही नहीं किया जा सकता। और चौथा फैक्टर होता है जो हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने, उसको सूट करता है कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना, लेकिन वो लड़की है या लड़का है, वो किसी बड़े सिटी नहीं शिफ्ट हो सकता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ फाइनेंशियली हो सकती है, प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है, तो वो अपने घर के पास ही करीब किसी छोटे मोटे कॉलेज में कोई बीएससी साइकोलॉजी कर लिया या कुछ बीएससी कोई और कर लिया या बीए कर लिया या एमए कर लिया, जो भी हाथ लगा वो कर लिया। तो ये चार मेजर फैक्टर्स हैं, इनके अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं।
हमारे पेरेंट्स जो हैं वो आज से 25-26 साल पहले उन्होंने स्टडी की होती है, कुछ ने इससे भी ज्यादा टाइम पहले की होती है। तो जो वो हमें पुश करते हैं जो करने के लिए, बेसिकली आज के दौर में उसका टाइम ही नहीं होता, उसका वक्त ही नहीं होता। दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। 2000 में इंटरनेट पाकिस्तान में कॉमन हुआ, उसके बाद 2010 के करीब सोशल मीडिया कॉमन हो गया, फिर 2015 के बाद मल्टीपल एप्स ऐसी आ चुकी हैं जो कि आजकल हमारी नौजवान नस्ल को बहुत पसंद है, टिकटॉक एंड एटसेट्रा। तो ये चीजें बड़ी तेजी से दुनिया को चेंज कर रही हैं। जो एप्स हैं, जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, ये दुनिया को बड़ी तेजी से चेंज कर रहा है। तो हमारे पेरेंट्स इस चीज को नहीं समझते। एक मजे की बात है कि मेरा एक दोस्त है, वो वेबसाइट्स डेवलप करता है। तो उसके पेरेंट्स से मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें ऐसी मजाक में पूछा कि आपका बेटा क्या करता है? कहते पता नहीं हमें क्या करता है, कंप्यूटर पे लगा रहता है और माशाल्लाह एक अच्छी अर्निंग करता है। तो लेकिन वो ये है कि पेरेंट्स को इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि अभी दुनिया कहाँ पे है, क्योंकि उन्होंने जो भी स्टडी किया वो आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात है। तो वो स्टूडेंट्स को सही नहीं बता सकते, अपने बच्चे को नहीं बता सकते कि बेटा आपको क्या करना चाहिए। वो जो भी बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस में बताएंगे, नेक नीति से बताएंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। हमें देखना है फ्यूचर को। दूसरा जो फैक्टर था आपका वो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स में बेसिकली जो कैरियर का ऑप्शन चूज किया जाता है कि मैंने क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि मेरी पर्सनैलिटी किस चीज से रिलेटेड है। इसकी एग्जांपल इस तरह होगी कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि दिल का बड़ा कमजोर है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको पुश करते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, जबकि वो मुर्गी ज़िबा होते नहीं देख सकता। तो उसका नुकसान क्या होता है कि वो डॉक्टर बन भी जाएगा ना, तो वो ऑपरेशन करने से हेजिटेट करेगा, डरेगा उस चीज से। तो अल्टीमेटली वो उस फील्ड में उस तरह एक्सेल नहीं कर पाएगा जिस तरह उसको करना चाहिए, उस तरह एडवांस नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, उसके इंटरेस्ट डिफरेंट है और उसका प्रोफेशन टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे जरूरत महसूस होती है कैरियर काउंसलिंग की। तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा फैक्टर वो था कि हमारे रिलेटिव्स। मैं अपनी एग्जांपल कोट करता हूँ कि मैंने जब इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स चूज करने थे, तो मेरे मामू ने 1978 से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उन्होंने मास्टर्स किया था वाटर मैनेजमेंट में। तो मैंने उनसे मशवरा किया, क्योंकि मैं तब बिल्कुल ब्लाइंड था, पता नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने 1978 में ये चीज की थी, अब मैं माशाल्लाह 2021 ग्रेड में ऑफिसर हूँ, तो तुम भी यही कर लो। तो वो भी एक ऐसी चीज थी कि वो मशवरा नेक नीयत था, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता था आजकल के दौर में, उसका उतना स्कोप नहीं जितना तब था। चौथा चीज आता है अवेलेबिलिटी। कभी एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है, एक प्रोग्राम एक टाइम पे नहीं अवेलेबल होता। तो ये चार फैक्टर्स जो हैं ये डिसाइड करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी में कि आपने आगे क्या पढ़ना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये चीज कौन बताएगा, वो बेसिकली कैरियर कंसल्टेंट है, कैरियर काउंसलर है, जो आपको बताएगा कि आज आप 2020 में हैं, इसके बाद आप 2 साल की एफएससी करेंगे या 4 साल की डिग्री करेंगे, तो जब आप बीएससी या जिस भी फील्ड में बैचलर करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो 2026 आ चुका होगा, 6 साल बाद। और उसके बाद आपको 1 से 2 साल एक्सपीरियंस करने में लग जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ का, प्रैक्टिकल अपनी फील्ड का। तो 2028 2030 आ जाएगा। तो हमने आज ऐसा क्या चूज करना है जिसकी डिमांड 2030 में हो। तो इसलिए ये करियर काउंसलर फिर इस पे गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को हम बताते हैं कि बेटा एग्री आने वाली फील्ड ये है, तो आप इसमें ये करें। एग्री डेफिनेटली ऐसा ही होता है। और हमें अक्सर वो लोग गाइड कर रहे होते हैं जिन्होंने खुद जो है वो अपनी 40 साल की उम्र के बाद एक फेलियर गुजारने के बाद सिर्फ जो है वो एक रिटायरमेंट और एक जॉब के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता, और हम उनसे अक्सर मशवरे मांगते हैं। लेकिन आप बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था फ्रॉम पाकिस्तान, तो कोई उस वक्त के ज़माने में आपने कभी कोशिश की कि किसी कैरियर कौंस, क्योंकि अभी तक भी पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, तो क्या उस वक्त कभी खुद से सोचा कि इफ समवन इज़ गाइडिंग अस क्या करना है, तो उस वक्त कोई मिला आपको कोई भी ऐसा काउंसलर? बेसिकली तो हमें तब पता ही नहीं था कि इस टाइप की भी कोई चीज होती है या इस टाइप का भी कोई प्रोफेशन होता है कि जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए।
तो मैंने इस चीज के ऊपर नीड फील की तकरीबन 2003 एंड 4 में मैं था ज्वाइन कर रहा था अपने कॉलेज को। तो कॉलेज से वहां से फ्री हुए हैं, वहां पे वो सब्जेक्ट चूज किया जिसमें इंटरेस्ट नहीं था। फिर वहां से यूनिवर्सिटी आ गए, यूनिवर्सिटी में आके फिर कुछ आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू किया कि अपने आप को डिस्कवर करना शुरू किया कि हमारे लिए बेहतर क्या रहेगा। तो अल्टीमेटली तकरीबन 4 से 5 साल लगे ये डिस्कवर करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो भी सारा सेल्फ टॉट प्रोसेस है, खुद से सीखा है, खुद से सीखने की कोशिश की है कि मेरी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, कौन से काम ऐसे है कि जो मैं करूँ तो मुझे कभी थकावट फील नहीं हुई। तो वो ऐसे ही है कि मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि कितना टाइम गुजर चुका है। और लिटरली मैं कल भी एक दोस्त को यही बता रहा था कि एक इंटरव्यू के दौरान कि मैंने लास्ट टाइम जो सबसे लंबा सेशन किया था ना, जस्ट ऐसे ही इनफॉर्मल सेशन था, वो 2 घंटे का सेशन था। और 2 घंटे में ऑलमोस्ट एक ही जगह खड़ा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कितना टाइम गुजर गया है। मैंने फोन रखा हुआ था और मैं जस्ट बता रहा था, सुन रहा था, बता रहा था कि यहाँ से ये करो, यहाँ से ऐसे करो, तो ये चीज जो तुम करना चाहते हो वो अचीव हो जाएगा। तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी हुई है कि वो एक खास फील्ड के अंदर जा सकता है। मेरे टाइम पे, मेरे से पहले टाइम पे ये चीज नहीं थी। अभी इस चीज की हम जरूरत महसूस करते हैं और चाहते हैं कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक लेके जाया जाए, बजाय इस चीज के कि इसको बहुत ज्यादा कमर्शलाइज किया जाए। लेकिन ये बेसिकली जिस तरह एजुकेशन बेसिक राइट है हर बच्चे का, उसी तरह कौन सी एजुकेशन लेनी है ये उससे बड़ा क्वेश्चन है। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, इंशाल्लाह कर रहे हैं। और आने वाले 2 से 3 सालों में आपको नजर आएगा कि ये फील्ड पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंट हो रही है। और इंशाल्लाह इससे स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत सारी एडवांटेजेस होंगे। जैसे अगर आप अपनी पसंद का काम करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आप आपको नागवार नहीं गुजरेगा। फिर उससे जब आप अपनी पसंद का काम करेंगे, खुश होंगे, खुश रहेंगे, आपकी फैमिली उससे अच्छा इफेक्ट लेगी। अल्टीमेटली हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी उससे अच्छा इफेक्ट लेगा। और इन लास्ट पिक्चर या वो ये चीज पाकिस्तान के हक में जाएगी, पाकिस्तान के लिए अच्छा जाएगी। तो ये जो चीज अभी हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं, एक ही यूनिवर्सिटी से 60 स्टूडेंट्स का बैच निकल रहा है एक ही क्लास का। तो उन 60 में से 2 से 3 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जॉब्स हासिल कर लेते हैं, जो बहुत अच्छा कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों? उनके अंदर वो इंटरेस्ट होता है कि जिस फील्ड में मैंने पढ़ा है ये मेरी पसंद की फील्ड है। जबकि बाकी जो ज्यादातर होते हैं उनको क्या होता है कि वो बस आ गए, इधर देखा, उधर देखा, दोस्त देखा, सहेली देखी, फ्रेंड देखा और वो एडमिशन ले लिया। तो एट द एंड ऑफ द डिग्री लाखों रुपए भी लगा दिया, जिंदगी के 4 5 6 बहुत कीमती साल लगा दिए जो रिटर्न नहीं हो सकते कभी भी किसी सूरत। फिर आप जब एक फील्ड में एंटर हो गए, फिर आप उस फील्ड को कभी कभी ऐसा होता है आप चेंज भी नहीं कर सकते। तो जैसे इंजीनियरिंग करने वाला एक इंजीनियर जो है वो रिवर्स करके खुद को दोबारा एमबीबीएस के एग्जाम के लिए तैयार नहीं कर सकता। तो उस चीज का सारा जो लॉस है वो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को बियर करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को, उनके हमारी सोसाइटी को और ओवरऑल पाकिस्तान को। तो जब स्टूडेंट्स अपने आप को जान लेंगे 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th में, 12th में, इवन प्री यूनिवर्सिटी में, तो उससे फायदा ये होगा कि जब हर बंदा अपनी पसंद का काम करने की तरफ जाएगा तो उससे हमारे मुआशरे के अंदर खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। और ये मेरा ड्रीम है कि 2025 तक के इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50 to 70% स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको पता हो कि हमने क्या करना है, किस तरह करना है। और उससे ये होगा कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस चीज का वो क्रॉस द बोर्ड आएगा। और उससे इंशाल्लाह हम जो तरक्की करने का ख्वाब देखते हैं, इंडिविजुअल तरक्की का, अपनी फैमिली को ग्रो करने का और पाकिस्तान की तरक्की का, वो तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हर बंदा वो काम ना करे जिसको वो लाइक करता है और उसको सेल्फलेस होकर करना स्टार्ट करे। यस इट्स ट्रू। अब मुझे आप बताइए इम्पोर्टेंस के कितनी अहमियत रखता है एक कैरियर काउंसलर का किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल एंड एज वेल एज किसी कॉलेज में होना। ये चीज जो है वो आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि
कैशियर थे बैंक के अंदर, और कैशियर जो है उनको रिप्लेस कर दिया एटीएम ने। आप जब चाहे दिन चाहे रात चाहे जितने पैसे चाहे जाके निकाल लें, आपको किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही अपोजिट आ गया इसका, कैश डिपॉजिट के लिए कैश डिपॉजिट सीडीएम आ गया, कैश डिपॉजिट मशीन डिफरेंट बैंक से इंस्टॉल कर दिया पाकिस्तान के अंदर। मतलब आपका जो फिजिकल ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो चुका है, बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अब ऐसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते जाएं तो आने वाली जो दुनिया है, आने वाली जो मार्केट स्पेस है, आने वाला जो टाइम है, उसके अंदर हर चीज आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइज हो रही है। हर चीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, डाटा साइंसेस की तरफ जा रही है, आर्टिफिशियल लर्निंग की तरफ जा रही है, उससे ये हो रहा है कि जो आजकल को हमने ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आज जो स्टूडेंट्स ने पढ़ना है वो उस हिसाब से उनको पढ़ना चाहिए जो 10 साल बाद काम आएगा, जो 10 साल बाद उनके लिए यूजफुल होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स और कैरियर काउंसलर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज स्टूडेंट्स को बताया जाए कि बच्चे आपने ये वाली फील्ड आपने चूज करनी है, इसमें आपका ये फ्यूचर होगा। इसमें मैं सबको ना तो डिजिटलाइजेशन की तरफ भेज रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जिसमें इंटरेस्टेड है उसको उस फील्ड में जाना चाहिए, और इस इंटरेस्ट को, सेल्फ इंटरेस्ट को डिस्कवर करने के लिए कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ये इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। चाइल्ड जो है वो जब बच्चा 5, 6, 7 साल का हो तो उसके इंटरेस्ट जो है वो सबसे पहले उसके पेरेंट्स देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ये छोटी छोटी मोटरें खोल के फिट कर रहा है, या हमारा बच्चा जो है वो मड के साथ जो वो खेलना ज्यादा पसंद करता है, आर्टिस्टिक माइंड का है या इंजीनियरिंग माइंड का है, एनालिटिकल माइंड का है, क्रिएटिव माइंड का है, हाइपोथेटिकल माइंड का है। ये सारी चीजें जो है ये जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे वो बच्चे के लिए बिल्कुल उस तरह ही उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और ये चीज एक और एग्जांपल ऐसे भी कह सकते हैं, ये जिस तरह मेडिकल हिस्ट्री होती है इंसान की कि आपने देखना शुरू किया जाए कि आपने मेडिसिन कौन सी खानी स्टार्ट की, फिर एक केस पूरी हिस्ट्री होती है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि आपने पूरी अपनी हिस्ट्री देखनी है, स्टूडेंट्स की हिस्ट्री देखनी है, बच्चों की हिस्ट्री देखनी है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे ये होगा कि उनको उस फील्ड में अगर आप एंटर करेंगे तो वो ज्यादा कामयाब होंगे, एज कम्पेयर टू पुश किया जाए किसी ऐसी चीज की तरफ जिसमें पेरेंट्स उसको देखना चाहते हो, जिसमें उसके दोस्त उसको लेके जाना चाहते हो। ये चीज एक रॉन्ग प्रैक्टिस होगी, और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि वो किया जाए जो उनको पसंद है। हर तरह की फील्ड में बहुत स्कोप है। इवन अगर सिंपल इंग्लिश आपको बोलनी आती है तो आप किसी इंग्लिश न्यूज चैनल पे एक अच्छे ब्रॉडकास्टर बनकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो पैसा असल चीज नहीं है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें चले जाएं, अपने आप को ग्रो करें, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपने आप को मैच करें। उससे ये होगा कि आपके पास पैसा हर सूरत आ जाएगा, हर सूरत पैसा आ जाएगा। डेफिनेटली इट्स अ नेचर कि आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं तो कुदरत उसका बदला नहीं रखती और वो आपको ज़रूर रिटर्न देती है। और मेहनत का बदला हमेशा जो है वो उजरत होता है, और उजरत पैसों में भी आती है और अक्सर जो है वो रिवॉर्ड्स की सूरत में भी आती है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। अब मैं यहाँ आपसे एक और डिस्कशन की डायरेक्शन चेंज करना चाहूँगी इससे रिलेटेड। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, फैमिली बिजनेस। तुम जो भी पढ़ लो, तुमने ये करना है, तुमने इंजीनियरिंग की है तो तुमने अपनी एक बुचर शॉप पे बैठना है, क्योंकि वो फैमिली शुरू से कसाब है, तो पूरे वो सोसाइटी में मानी जाती है और बड़ी ऊंची कोठी बनाई हुई है उन्होंने इसी बिजनेस से। सो बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है बट उसको ले देकर उसी शॉप पर बैठना है। सो यहाँ कैरियर काउंसलिंग कहाँ जाती है और यहाँ डिग्री कहाँ एग्जिस्ट करती है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाह रहा है या बच्चा डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन अब्बा जी ने उसको उस शॉप पे ही बिठाना है, उसका एंड रिजल्ट सबको पता है कि वो शॉप तबाह बर्बाद ही होगी। और ऐसे ही होता है। क्यों? उसका इंटरेस्ट नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाएं, आप किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में जाएं, आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं तो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। वो वहां पे क्यों बैठे हुए हैं? पक्की लगी हुई है, सैलरी आ रही है, बेफिक्री है, शाम 4 बजे हम जा रहे हैं घर, काम ये पड़ा है सारा, क्या हो रहा है इससे? और हमें पेंशन भी मिल जाएगी। तो हमें सरकारी नौकरी करनी है, हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें पक्की नौकरी चाहिए। क्यों?
हमारा जो है वो ओह माय गॉड, हियर इज सम टेक्निकल इशू, और उस टेक्निकल इशू की वजह से जो है बिलाल साहब डिस्कनेक्ट हो गई है बिलाल साहब की वीडियो यहाँ से, बट आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो हमें रिज्वाइन करें, बिकॉज ये इतनी हेल्दी डिस्कशन चल रही है। आई डोंट वांट टू स्टॉप इट हियर। जी, बिलाल साहब ने मैं दोबारा ज्वाइन किया, सो सर जी प्लीज सॉरी कंटिन्यू वो करें। इट्स डिस्कनेक्ट। लाइक वेरी हॉट केक टॉपिक इज स्टार्टेड नाउ। जी, तो पक्की लगी हुई है, हमें पेंशन भी मिल जानी है, बेफिक्री है। हमने बाद में जो है वो 60-65 की एज के होने के बाद हमने पार्क में सैर किया करनी है, और हमारी गवर्नमेंट जब हमारी जिम्मेदार है, दैट्स इट। तो इस वजह से वो लोग अपना जो रियल टैलेंट है उसको डिस्कवर ही नहीं कर पाते। क्यों? एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या एक कस्टम डिपार्टमेंट में, या मोर स्पेशली अगर कहूँ तो किसी बल्दियाती इदारे में जाके एक ऐसा बंदा बैठ गया है कि जो बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, जो बहुत बहुत अच्छा कैलीग्राफर हो सकता है, खत्तात बहुत अच्छा हो सकता है, जो कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है स्पेशली, ठीक है, लेकिन वो उसने जस्ट अपनी एक टेम्परेरी इनकम जो है वो उसको ग्रैब करने के लिए अपने लाइफ की बिग पिक्चर नहीं देखी, अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो किसी ने कहा ना कि दुनिया में सबसे कीमती जगह कौन सी है, सबसे महंगी जगह कौन सी है, सबसे वैल्यूएबल जगह कौन सी है, तो मल्टीपल आंसर्स आए उसके। किसी ने कहा कि जी जो गल्फ स्टेट्स हैं ये हो सकती हैं, इनमें ऑयल है, नहीं जी। फिर जनाब अफ्रीका की जो माइंस हैं, डायमंड माइंस, वो हो सकती हैं, उसने कहा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे अहम जगह जो है वो कब्रिस्तान है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे लेटे हुए हैं कि उनके इतने बड़े बड़े ख्वाब थे कि उन्होंने उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी, वो अपने ख्वाब वो लेके कब्र में चले गए हैं साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल जगह जो है वो कब्रिस्तान है। उन लोगों ने अपने आप को डिस्कवर ही नहीं करने की कोशिश की कि मैं क्या कर सकता हूं, और उससे जो है वो ऐसी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये ऐसे ही है कि आप पैदा हुए, आप आए, आप बड़े हुए, आपने देखा गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपने फुल स्टॉप लगाया अपनी हर चीज के ऊपर, और आपने 60-65 की एज तक सरकारी जॉब की, पेंशन खाई, और अल्लाह को प्यारे हो गए। ना किसी को आपके आने से फर्क पड़ा, ना किसी को आपके जाने से फर्क पड़ा। और फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद को पहचानेंगे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि बंदे अपने आप को पहचान, ऐ इंसान अपने आप को पहचानो। तो अपने आप को पहचानेंगे तो अल्टीमेटली आप उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे जिस तरफ आपके लिए आपको अल्लाह ने बनाया है। ये मुश्किल काम नहीं है। 2 से 3 काम हर इंसान की लाइफ में ऐसे होते हैं कि जिनको करते हुए उसको कभी टाइम का गुजरना फील नहीं हुआ। जो पेंटिंग करने में इंटरेस्टेड है वो 6-6 घंटे पेंटिंग करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैं कितना टाइम हो गया, कुछ खाया या नहीं खाया। तो अपने ड्रीम्स, अपने टारगेट्स, अपने ख्वाब के पीछे जो वो ऐसे जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर कर दें, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी चोंच दबा के बैठ जाएं, तो फिर कोई आपको पुश नहीं कर सकता। तो इंस्पिरेशन होने के लिए, इंस्पिरेशन आपको अपनी तरफ से आती है। मोटिवेशन आपको कोई दे सकता है, पुश कर सकता है, लेकिन जब तक आप अपने अंदर से ये चीज नहीं सोचेंगे, अपने आप को अंदर से पुश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ट्रू, और इतनी अच्छी एग्जाम्पल दी कि जी सबसे जो है वो कीमती जगह कब्रिस्तान है, जहाँ अरबों करोड़ों मालियत के ख्वाब दबे हुए हैं, और वो कभी इस दुनिया में सच हो ही नहीं सकते दोबारा, क्योंकि हर किसी को एक फर्स्ट चांस मिलता है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं, मेरी इस प्रैक्टिस में, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इंटरव्यूज़, आई थिंक अप्रैल से स्टार्ट किया था मैंने। तो जी मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ किए जिनकी जो डिग्रीज हैं वो एक अदर फील्ड से हैं, और जो उन्होंने प्रोफेशन चूज़ किया वो डेफिनेटली थर्ड डायरेक्शन है, बट दे आर परफेक्ट इन देयर फील्ड, और वो बड़े बड़े नाम हैं इंजीनियर और कोचर बन के बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जिन्होंने साइकोलॉजी में किया, बट वो आज बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जिन्होंने शायद किसी मेडिकल की फील्ड में, बॉटनी में कुछ किया, और आजकल वो आईटी में इतना अच्छा नाम करी कि वो कंटेंट राइटर हैं, और अमेज़ॉन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ वो काम कर रही हैं। दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। लेकिन क्या अगर उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उनकी क्वालिफिकेशन भी हो, अगर उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वैसा हो,
तो आपके अकॉर्डिंग इंसान को कितना हेल्प करता है उसको अपना वो एक एग्जिस्टिंग ड्रीम पूरा करने में और पीक तक लेकर जाने में? अगर हम वसीम अकरम साहब से पूछें कि क्या आप गाना अच्छा गा सकते हैं, तो वो कहें कि जी मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन अगर हम आतिफ असलम को कहें कि आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकते हैं, आप खेलना स्टार्ट करो, तो वो कहेगा नहीं भाई, मैं तो गाना गाने वाला हूँ, मैं सिंगर हूँ, तो मैं क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता। तो ये चीज ओवर द टाइम डिस्कवर की जाती है कि हमारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। और इसके लिए जो है, जिस तरह की आपने एग्जांपल्स दी हैं, बंदा अल्टीमेटली जिस फील्ड में वो जबरदस्ती उसको धक्का दिया जाता है, जिसकी फील्ड को उसको जबरदस्ती अडॉप्ट करना पड़ता है, अगर वो वहां पे एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सोचिए अगर वो उस फील्ड में चला जाए जो उसके लिए अल्लाह ने बनाई है, तो वहां पे वो कमाल कर देगा। तो ये चीज है। और इसके लिए कोई भी दिन, कोई भी चीज जो है वो ऐसी नहीं है कि आप आज आप जॉब कर रहे हैं तो आप सोचें कि यार ये अब मैं ये नहीं कर सकता। सो एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे कुछ ना कुछ न्यू आप कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर आप जितनी जल्दी रिटर्न करके आ जाएं, ये बेसिकली आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जो अर्निंग है, जो आपकी रोजी है, ये उसके लिए सिराते मुस्तकीम है। ये सीधा रास्ता है कि आप आए, आप दिल लगा के वो काम करें जिसको आपका दिल करता है, तो आप अल्टीमेटली हलाल भी कमाएंगे, अच्छा भी कमाएंगे, जायज नाजायज का ख्याल भी रखेंगे, और तरक्की भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। तो यही चीज है, ये कैरियर का जो पाथ है, अपने कैरियर को चूज करने का जो पाथ है, अपने पर्सनैलिटी इंटरेस्ट के मुताबिक, वो बेसिकली एक सिरात मुस्तकीम की एग्जाम्पल उसको दी जा सकती है। और उससे ये होगा कि आप अभी जो भी कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में भी हैं, आपको जबरदस्ती किसी दुकान पे बिठा दिया, जो भी कर दिया है, आप लर्निंग करना स्टार्ट करें। आप उस काम के करते हुए भी अपनी पसंद का काम जो है उसकी लर्निंग करना स्टार्ट करें। कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बीएस साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ लर्निंग करना स्टार्ट की, Amazon FBA पे रजिस्टर्ड हो गए, वहां से अर्निंग करना स्टार्ट कर दी। तो लाजमी नहीं है कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के, जॉब पे रिजाइन करके, बॉस को आंखें दिखा के, कंपनी छोड़ के, फिर आपने जो है वो अपने इंटरेस्ट का काम करना स्टार्ट करना है, तो दैट विल बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस। आप अपने आप को साथ साथ डेवलप करना स्टार्ट करें। अगर आप 8 घंटे 9 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो आप शाम को जाके 2 से 3 घंटे अपने इंटरेस्ट का काम करना स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आएगा कि आप वहां से अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप खुद सोचेंगे कि अब मैं जो मेरी रेगुलर जॉब है उससे रिजाइन करूं, और मैं इस काम को परमानेंटली करना स्टार्ट करूं। तो इस तरह भी किया जा सकता है। हर तरीके, हर चीज का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, एक प्रॉपर एसओपी है, एक जिसको कहने के सुलझा हुआ तरीका है करने का। तो लाजमी नहीं है कि जज्बाती हो गए आज मेरी ये वीडियोस देख के और मेरी ये कन्वर्सेशन सुन के तो आप सोच लें कि जी बिलाल साहब ने कह दिया है तो हम छोड़ रहे हैं सारा कुछ, कल से जब बिलाल साहब जिम्मेदार होंगे हमारे कामों के। तो ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा ऐसा सीखना स्टार्ट करें, और अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट आपको खुद पुश करेगा। मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ कि मैंने इस चीज के ऊपर जो कैरियर काउंसलिंग है, मैं 2010-11 से आहिस्ता आहिस्ता इस चीज पे सोच रहा था कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। और 2016 में आके वो जो मेरी थिंकिंग थी, थोड़ी 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 वर्किंग थी, उसने थोड़ा सा स्पीड अप हुआ। और अल्टीमेटली 2017 और 18 में आके मैंने बिल्कुल सोच लिया कि मैंने अब ये इसी फील्ड पे एक अच्छा अपना नाम पैदा करना है और स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। लेकिन अभी भी स्टिल नाउ मैं अपनी सेल्स एंड मार्केटिंग की जो जॉब है वो 8 घंटे वो कर रहा हूँ, साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम इसको ग्रो कर रहा हूँ। उससे ये होगा कि 1 डेढ़ साल में मैं ये करूंगा कि मैं अपनी जॉब जो है वो उसको छोड़ दूंगा और मैं इसको आगे परस्यू करूंगा। तो इस तरीके से ये चीज आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। एक छोटी सी मैं बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि जिसने बहुत मुझे इमोशनली बहुत ज्यादा हिट किया था। हमारे क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं इधर स्कूल में, कॉलेज में, मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स क्यों कम आते हैं? कि एक स्टूडेंट जो क्रिएटिव एबिलिटीज के साथ है उसको पुश किया जा रहा है हिस्ट्री पढ़ने पे, मैथ पढ़ने पे, साइंस पढ़ने पे, जबकि उसका इस चीज दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ओके, उससे क्या होता है? उसका इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट नहीं होता तो उसके मार्क्स कम आते हैं। मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स की डांट पड़ती है। तो 2018 में मुझे एक वाक्य ने बहुत इमोशनल और बहुत पुश किया था। वो ये था कि एक बच्चे ने
अपना मैट्रिक का रिजल्ट खराब आने पे नहर में कूद के ना खुदकुशी कर ली। लेकिन उसने जो पीछे एक लेटर छोड़ा था ना, वो उसने हिला दिया हर बंदे को। उसने लिखा था कि प्यारे अम्मी अब्बू, मैंने जो है वो पढ़ा लेकिन मैं अच्छे नंबर हासिल नहीं कर सका, लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश की थी। वालेकुम अस्सलाम, आपका बेटा फलां। अब उसने पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है वो एक गांव का रहने वाला हो, उसको वो चीज नहीं मिली जो उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो। अब वहां पे नीड पे जरूरत है एक करियर काउंसलर की, ऐसे बच्चे के लिए जो बच्चा स्टडीज में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए कोई और फील्ड ऐसी है। अल्लाह ने किसी को बगैर मकसद पैदा नहीं किया, और इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। तो इतनी बड़ी जो अल्लाह की तख्लीक है, इतनी जो शाहकार तख्लीक है, उसको अल्लाह ने बगैर मकसद पैदा नहीं किया। तो बजाय बच्चों को इस चीज पे पुश करने के कि मार्क्स क्यों कम आए हैं, ये है वो है, पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि बच्चा हमारा अगर साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इसका किसी और चीज में इंटरेस्ट हो सकता है। इसको अल्लाह ने किसी और चीज के लिए बनाया होता है। हमने जो है वो एक हाथी, एक घोड़ा, एक मछली, एक बकरी, एक कौवा, एक चिड़िया, हमने सबके लिए एक ही कोर्स बनाया है और सबने वही पढ़ना है। मछली उड़ नहीं सकती, हाथी जो है वो तैर नहीं सकता। अब जो हाथी भी फेल है, मछली भी फेल है, और ओवरऑल पूरा मुल्क फेल हो रहा है। ये भी वजह है इस सब चीज की। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी इसका ज़िम्मेदार है। अब मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है कि बताइए कितना ज़रूरी है पेरेंट्स को ये रियलाइज़ करना कि डेफिनेटली पेरेंट्स नहीं, एक कैरियर काउंसलर डिसाइड करेगा आपके बच्चा बच्ची के कैरियर के अकॉर्डिंग। सो अब इस रियलाइजेशन को पेरेंट्स तक कैसे पहुंचाया जाए, बिकॉज पेरेंट्स तो कहते हैं औलाद हमारी है तो वी आर डिसाइडेड, हमने इनको खिलाया है, हमने इनको पहनाया है, हमने इनको बहुत बड़ा किया है, हमारे कुछ अरमान हैं। अब इस अरमानों के चक्रों में वो ये जगह जो है वो कैरियर काउंसलर को नहीं देना चाहते। तो आप इसके बारे में हमारे देखने वाले पेरेंट्स को, जो बाद में भी देखेंगे इस वीडियो को, जो आप देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज करना? सबसे पहली चीज तो यह कि अगर पेरेंट्स इतने अप टू डेट हैं कि 1970s में उन्होंने खुद पढ़ा है, 1980s में खुद पढ़ा है, और वो 2020 में ये समझते हैं कि अमेजोन FBA क्या चीज है, और अमेजोन वेब सर्विसेज क्या चीज है, और वेबसाइट क्या है, और कंटेंट राइटिंग क्या है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, और मोबाइल एप्स डेवलपमेंट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डाटा साइंसेज क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, अगर तो ऐसे पेरेंट्स दुनिया में कोई एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका हक बनता है कि वो अपने बच्चे को पुश करें कि बेटा हमने जो तुम्हें कहा है तुमने वो करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे एक ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटी छोड़ी, कॉलेज छोड़ा, तो खुद भी पढ़ना बंद। कितने लोग हैं, कितने पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने वो बुक्स पढ़ी हो जो 2020 में पब्लिश हुई हुई हैं, या चले 2015 में पब्लिश हुई हुई हैं? कोई है पेरेंट ऐसा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली जिस तरह एक बीमारी के बारे में सबसे अच्छा मशवरा एक डॉक्टर देता है, तो कैरियर के बारे में अच्छा मशवरा है कि कैरियर काउंसलर ही दे सकता है। जिस तरह एक और एग्जांपल अगर ले लें कि आपने घर में अगर पेंट करवाना है, तो आपके लिए कौन सा पेंट अच्छा रहेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी रहेंगी, हर फील्ड का एक्सपर्ट बताता है आपको। तो पेरेंट्स अगर खुद कैरियर काउंसलर हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, जो कि अगर वो नहीं है फिर अल्टीमेटली उनको उसके पास जाना चाहिए जो बच्चे के आने वाले 8 से 10 साल 15 साल को माइंड में रख के उनको बताए कि इस वक्त ये फील्ड जो है वो ऐसी हैं कि इनको अगर आप इस फील्ड में बच्चे को भेजें, तो उससे ये होगा कि 10 साल बाद 12 साल बाद आपको आपका बच्चा एक कामयाब और एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा। और उसके लिए आपको करियर काउंसलर के पास ही आना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई जो है वो XYZ आपको नहीं बता सकता, बताएगा भी तो अगर वो कामयाब एग्जाम्पल भी है तो वो खुद सोचे वो कब का पड़ा हुआ होगा। अभी अगर आप किसी गवर्नमेंट के 21st ग्रेड के बंदे से ये लेते हैं, ये रहनुमाई लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो जरा पीछे कैलकुलेट करें कि 20-25 साल पहले उसने यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था वो बंदा, तो अभी जो है वो कहाँ पे बात चली जाएगी। आज से 2020 में उतने ईयर्स और ऐड कर लें, उसके बाद देखें क्या सूरत हाल की होगी दुनिया की। मैं यही अर्ज करूं कि जो चेंज है वो अनएविटेबल हो चुकी है, चेंज बहुत तेजी से आ रही है हर फील्ड के अंदर, और हर चीज बड़ी तेजी से जो है वो चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, डिजिटलाइज हो रही है, सॉफ्ट मीडियम में आ रही है।
तो इसलिए बच्चों का ये हक है कि वो वही करें जो करना चाहते हैं, जो उनको सूट करता है। तो इसके ऊपर पेरेंट्स खुद पुश करेंगे, क्या फ़ायदा होगा अगर 8 साल बाद आपका बच्चा एक ऐसी डिग्री लेके बैठा हो जिसका स्कोप ना हो या पर्सनैलिटी से मैच ना करता हो। बच्चा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर सकता क्योंकि उसको ब्लड से डर लगता है, वो मुर्गी ज़िबा होते नहीं देख सकता, आपने उसको डॉक्टर बना दिया है। ऊपर से सर्जन बनाने के लिए उसको किसी एफसीपीएस के लिए भेज दिया आपने। क्या होगा? फेलियर होगा टोटल। अगर उसका अपना इंटरेस्ट है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर उसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी बता देता हूँ, मैं जब वो जानवर ज़िबा होता नहीं देख सकता फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं अगर मेडिकल की फील्ड में चला जाऊँगा, तो आई विल बी अ डिज़ास्टर फॉर माई सेल्फ, फॉर माई हॉस्पिटल, माई इंस्टीट्यूट, माई कॉलेज, ओवरऑल सोसाइटी। तो ये छोटे-छोटे जो धमाके ऐसे होते रहते हैं ना फिर के गलत फील्ड में बंदा चला गया, वहाँ जाके काम नहीं कर रहा, तो इससे जो रिज़ल्ट हो रहा है वो हमारे सामने है कि कोई एक भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं। कोई एक भी फील्ड ऐसी नहीं है। So nice of you, sir. So nice of you for your last message. I'm very thankful to you आपके टाइम का, आपके एडवाइस का, और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के में ये शऊर पैदा होगा कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों को पुश करना है और किससे उनकी कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है और कैसे बच्चों के सब्जेक्ट सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट जो है वो करवाने हैं. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सर. वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम यू. अल्लाह हाफिज़. अपना थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। Thank you everyone. Thank you for watching this video and showing your interest through messages, comments and emojis. आज हमने बिलाल साहब से सीखा कैरियर काउंसलिंग के बारे में, एंड डेफिनेटली जिन्होंने सीखा वो अब चाहेंगे कि उनकी फैमिली में सच में ऐसे बच्चे और ऐसे सब्जेक्ट पढ़ें जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. इन द एंड दिस इंटरव्यू सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह.